जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन का आज 18वां दिन है। भर्ती परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन जारी है। सोमवार को छात्रों ने विधानसभा घेराव किया था। दूसरी तरफ जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अलखियांगते की गिरफ्तारी हुई है। वहीं विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ, जिसके बाद देश भर में इसका विरोध हो रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने आज बंद का आह्वान किया है, तो दूसरी तरफ छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद एबीवीपी का भी आक्रोश फूट गया है। उन्होंने वाटर कैनन और पुलिस की कार्रवाई को शर्मनाक बताया और आज विधानसभा घेराव का आह्वान किया है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची। हमारी सहयोगी महक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। महक, जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन का आज 18वां दिन है और जैसे हमने देखा जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, इसके विरोध में बीजेपी और एबीवीपी के छात्र सामने आए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल माधवी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज 18 दिन हो चुका है जेपीएससी अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट को लेकर। वहीं कल की अगर बात की जाए तो कल भी विधानसभा घेराव करने के लिए लोग निकले थे और इन लोग का जो घेराव था वो सफल भी रहा, जिसके बाद इन्हें प्रशासन की जो लाठियां हैं वो भी खानी पड़ी थी। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कल का जो दिन था, 10 अगस्त का दिन था, जो सोमवार का दिन था, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। वो जिस तरीके से आपने कहा कि अखिल भारतीय की ओर से झारखंड बंद करने का जो ऐलान किया गया, हालांकि इस समर्थन में जो भाजपा है वो उन्होंने अपना समर्थन है वो नहीं दिया। भाजपा का कहना है कि हम बच्चों को लेकर जो राजनीतिक विवाद चल रहा है उस कारण झारखंड बंद का समर्थन है वो एबीवीपी को नहीं देते हैं। इस कारण केवल अखिल भारतीय की ओर से ही झारखंड बंद है वो किया जाएगा। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इस झारखंड बंद को लेकर कई पार्टियां हैं, हालांकि उनकी भी समर्थन है वो भी मिलती हुई नज़र आ रही है। आजसू की बात करें तो आजसू भी अपना जो समर्थन है वो भी दे रही है और इस तरीके से जो कई पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, वो समर्थन देते हुए नज़र आ रही है। हालांकि हम अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं माधवी और जानते हैं आखिरकार अब इनकी क्या कुछ आगे की रणनीति है, क्योंकि जिस तरीके से कल लाठी चार्ज हुआ और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बच्चों के भविष्य को लेकर जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं बच्चे और इन्हें लाठियाँ खानी पड़ रही है। कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, आप लोग कई साथी घायल भी हुए और लाठियाँ भी बरसी, तो अब आपकी आगे की क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग कल धरना प्रदर्शन करने के लिए विधानसभा हम लोग गए थे, तो हम लोगों का जो मांग था वहाँ वही हम लोगों मांगने के लिए गए थे जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के। लेकिन जैसे ही शाम ढला 6-7 बजा, उसके बाद प्रशासन वहाँ हम लोगों पर पूरा लाठियाँ बरसाने लगी। तो हम लोगों को वहाँ भी पूरा मांग जो था तो पूरा नहीं हुआ। फिर भी हम लोग धरना प्रदर्शन अभी जारी रखेंगे। यहाँ से हटाने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा था। कितना भी प्रशासन प्रयास कर ले, लेकिन हम लोगों का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग से यहाँ नहीं हटेंगे, नहीं डटे रहेंगे। और जितने सारे विद्यार्थी हैं और आपके चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को मैं यही अपील करूँगा कि कम से कम अपनी डिमांड को लेकर के जयपाल सिंह मुंडा जरूर आना है। जो तस्वीरें परसों थी, कल थी, वो आज यहाँ पर धरना स्थल में दिखाई नहीं दे रही। क्या जो छात्र हैं उनकी एनर्जी कम हो गई है या वो थक गए? देखिए, एनर्जी कम नहीं हुआ है। कहे न कहे मतलब है धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, तो कहें कुछ घरेलू काम रहता है तो आदमी थोड़ा बहुत आना जाना करता है। इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि धरना प्रदर्शन बंद हो जाएगा। बाइक दबाए, देखिए बहुत लोग ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइमर है, तो कहने का मतलब है पार्ट टाइमर है तो पढ़ भी रहे हैं और अपना अर्निंग कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए गए हुए हैं। ऐसा बात थोड़ी है कि हम लोग सब चले गए, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोगों को भी लग रहा था कि अरे भाई कोई बच्चे नहीं आए, लेकिन हम लोग को जितना जन सैलाब देखने को मिला, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, अच्छा लगा। तो ऐसा घायल हुए हैं उन लोग को भी हॉस्पिटल में भर्ती है, उन लोग को भी इलाज। हाँ, उस समय लाठीचार्ज में हम भी थे, हमको भी पिटाई हुआ और हमारे साथियों को भी हुआ। जो बहुत ज़्यादा घायल रूप से बहुत ज़्यादा पीट गए हैं उन लोग को मतलब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल माधवी, इन्होंने कहा कि हमारा जो हौसला है और जो हमने ठाना है वो ख़त्म नहीं होगा और जिस तरीके से जिनका प्रोटेस्ट आंदोलन है वो ऐसे ही जारी रहेगा। यानी कि 18 दिन हो चुका है और भी जो प्रोटेस्ट है, जो छात्रों का जो हौसला है वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं वो आगे क्या रणनीति करेंगे, क्योंकि आज आप लोगों के समर्थन में भाजपा की ओर से, साथ ही कितने समर्थन है वो उनकी ओर से झारखंड बंद का ऐलान किया गया। कल भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विधानसभा घेराव किया और लाठियाँ भी चले, तब अब आपकी आगे की क्या रणनीति है? हमारी स्टैंड जो पहले थी वो आज भी है और आगे भी रहेगी। हमारी जो पहले स्टैंड थी वो आज भी है और आगे भी रहेगी। हमारी जो
मांगे हैं उन्हें सिर्फ पूरे करने के लिए हमें सिस्टम रिफॉर्म चाहिए, हमें JSSC JPSC में सुधार चाहिए और जो एग्ज़ाम ली गई है जिसमें सम्मिलित पाए गए हैं अभय तिवारी वो सब एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लिए चाहिए। उसके अलावा हमें और कोई चीज़ से नहीं है। छात्र आज क्या करेंगे? छात्र आज क्या करेंगे? छात्र अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमें पीसफुल नहीं आंदोलन जारी रखना और सिर्फ छात्र ही हैं, सब कोई नहीं है बाहर, सिर्फ छात्र ही हैं प्रॉपर। ताकि कल के लाठीचार्ज के बाद आपकी जो मांग है वो सरकार सुनेगी। हम लोग इतने तंग आ चुके हैं, हमें इतने भरोसा उठ चुकी है सरकार से कि अब ऐसे भी शोषण हो रही है, अब लाठी चार्ज करके शोषण करे या फिर भूख से सब मरे। हम लोग तैयार हैं लेकिन हम लोग अपनी मांगे से पीछे नहीं हटेंगे। ये जो हौसला है वो बुलंद है, अब तो और हमें हौसला मिला है। उन्होंने लाठी चार्ज करके हमें और हौसला दे दिया। इस आंदोलन में महिलाएं हैं वो भी अपनी भागीदारी है वो भी दे रही। कल भी जिस तरीके से देखा गया कि महिलाओं को लाठियां हैं वो खानी पड़ी, तो क्या लगता है सम्मान की बातें होती है एक और वहीं दूसरी ओर लाठियां भी महिलाओं पे बरसाई जाती है? मैम यहाँ हम लोग को सिस्टम रिफॉर्म की बातें हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, एग्ज़ाम महिलाएं भी देती है, जेंट्स भी देते हैं। बहुत धन्यवाद आपका महक, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए।